उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दरोगा की 9,000 प्लस वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो उसी वैकेंसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। वैकेंसी में हम बात करने वाले कुल कितने वैकेंसी हैं, वैकेंसी की योग्यताएं क्या है, कहाँ तक आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। यही सारी बेसिक बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कहा जाता है कि बच्चा खूबसूरत हो, जवान हो, होशियार हो, 25 साल का हो, पॉकेट में नोट हो और कंधे पर चमकते हुए सितारे यदि लग जाए तो निश्चित रूप से। यहाँ पर हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार का, जो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रोन्नति बोर्ड है, जैसे हमारे यहाँ बिहार पुलिस होता है उसी प्रकार यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में जो है बताया गया। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए जो है उप निरीक्षक, साथ में प्लेटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारी भी है। और यहाँ पर 2021 के बारे में बताया गया है और ये विज्ञप्ति है। यहाँ पर नीचे में सबसे पहले कुल सीटों की संख्या दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3600 के आसपास सीटें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EWS के लिए 902 है और OBC वाले बच्चों के लिए जो है 2437, SC वाले के लिए जो है 1895 और ST वाले के लिए 180, कुल 9,027 वैकेंसियाँ हैं। और यदि आप बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो आपको इन सारी कैटेगरियों में किसी तरह का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप इन 3600 वैकेंसी में जाएंगे और निश्चित रूप से आज हमारे बिहार के बंदे जो है उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर झारखंड हो गया, सभी जगहों पर बहुत ही भारी तादाद में सब इंस्पेक्टर बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास निम्नलिखित योग्यताएं हैं तो। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, देखिए आप लोग नहीं समझते होंगे या पता नहीं समझते भी होंगे, ये हॉरिजेंटल आरक्षण क्या होता है कि जैसे कि महिला वर्ग हो गया, ठीक है, PH हो गया, VH हो गया, और उसके बाद जो है और भी बहुत पूर्व सैनिक हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया, स्वतंत्रता संग्राम का जो नाती पोती होता है उन लोग वाले को जो अलग से वैकेंसी दिया जाता है उसको VH हॉरिजेंटल वैकेंसी बोला जाता है। अब हम जैसे नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते के समय एक बार फिर से जो है प्लेटून कमांडर के बारे में, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात किया गया कि 194 प्लेटून कमांडर का वैकेंसी है, ठीक है। EWS वाला का 48 है और उसके बाद जो है 31 वैकेंसियाँ OBC, मतलब ये प्लेटून कमांडर का है और इसमें भी हॉरिजेंटल वैकेंसी की बात कही गई है। और यहाँ पर देखिए अनारक्षित के लिए भी यहाँ पर जो है अलग से यहाँ पर दिया गया है, मतलब प्रत्येक का अलग अलग से यहाँ पर दे दिया गया है। और इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ठीक है, वैकेंसी के बारे में, और वैकेंसी स्टार्ट कब से होगी, ठीक है, कब से स्टार्ट हो रही है, तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुकी है और 30 अप्रैल तो होगा। और आज हो गया आपका 15 अप्रैल ख़त्म होने वाला है और 16 अप्रैल चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 10 से 14 दिन आपके पास टाइम बच रहा है। तो और देखिए कोई भी हो, आप बिहार के हो या कहीं से भी हो, आपको 400 रुपया लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। और देखिए आपको इसमें दरोगा बनने के लिए सबसे पहले तो आप भारत का नागरिक है, उसके बाद तिब्बती हो, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, आप पाकिस्तान वगैरह से नहीं हैं, इंडियन होना चाहिए। नेक्स्ट आप चलेंगे और नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षिक अर्हता के बारे में जो है, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई की डिग्रियाँ कहाँ तक की होनी चाहिए, जिसको आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दरोगा पद के लिए जो है यहाँ पर लिखा भारत में विधि द्वारा स्थापित, अर्थात जो सरकार द्वारा संचालित होता है, यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये ज़रूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी से हो, मध्य प्रदेश के, आप बिहार के LNMU यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आप यहाँ से, मतलब कहीं से भी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से यदि आपके पास 3 वर्षीय डिग्रियाँ हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अग्निशमन पदाधिकारी में जो है उसमें भी यही बातें कही गई है कि आपको डिग्री, मान्यता प्राप्त डिग्री का, यूनिवर्सिटी का जो है डिग्री होना चाहिए। और थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे तो और भी बात कही गई है। और आयु के बारे में आप देख लीजिए, अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2021 तक 21 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो 28 वर्ष से अधिक न हो, ठीक है। तो इस बीच में आप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1993 से लेके, ठीक है, 1/7/2020 के बीच में ही होना चाहिए। इसके आगे पीछे होगा तो आप जो है इसके लिए आप अप्लीकेबल नहीं है, पूरा क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए
वैवाहिक स्थिति में भी यहाँ पर दिया कि सेवा में पद पर नियुक्त हेतु महिला या पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होना चाहिए जिसकी एक से अधिक पत्नी पर, मतलब आपको एक से अधिक पति या पत्नियां हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। निश्चित रूप से आप स्वस्थ हैं शारीरिक और मानसिक तौर पर तभी आप इसमें जा सकते हैं, अन्यथा आपको जो है इसमें से बेदखल किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन ये जो परीक्षा होगा ये ऑनलाइन CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें पूछे क्या जाएंगे तो सबसे पहले हिंदी, इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से, संविधान से जिसको आप जो है समान ज्ञान बोलते हैं, उसके बाद संख्यात्मक मैथमेटिक्स से पूछेंगे और फिर रीजनिंग से पूछेंगे। टोटल आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। टोटल 400 अंक के एग्जाम पूछे जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 160 रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन के लिए 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। इसके लिए देखिए 40 मैथ 40 रीजनिंग रहेंगे तो वही CPO वाली बात हो गई। आपको निश्चित रूप से बहुत घातक पैमाने पर आपको जो है तैयारी करना होगा, अन्यथा आप जो है पीछे रह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी है, तो सारा चीज़ हम अलग से भी देखेंगे। और एक दिन इसका जो है हम लोग यूपी दरोगा का जॉब प्रोफाइल का भी जो है हम यहाँ पर वीडियो लेके आएंगे। और दूसरी बात आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए, ठीक है। आप यदि OBC से हैं, ठीक है, OBC या अनुसूचित जनजाति वगैरह से हैं, जाति से अनुसूचित जाति से, तो आपको 167 होना चाहिए। लेकिन यदि आप अनुसूचित जनजाति है तो 160 होना चाहिए। वहीं जब बात करेंगे आप सीना के बारे में तो सीने का माप बिना फुलाया हुआ 79 और फुला के जो है 84 होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। महिला अभ्यर्थी का ऊंचाई 152 होना चाहिए और ST है तो 147 में भी जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शारीरिक परीक्षा के बारे में, ठीक है, जिसको आप फिजिकल टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 4.8 किलोमीटर दौड़ आपको जो है कहाँ पे कितना में करना पड़ेगा, 28 मिनट में करना पड़ेगा 4.8 किलोमीटर दौड़, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी को। और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर दौड़ करना पड़ेगा, ठीक है, 16 मिनट में। और इसके बाद इसमें ऊंची कूद, हाई जंप, ये सब वगैरह वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा और अभिलेख में शारीरिक मानसा तथा शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा तिथि और समय अधिसूचित जारी की जाएगी, मतलब आपके टाइम टेबल से निकाल दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका होगा, ठीक है। और भी यही धीरे धीरे आप देख सकते हैं, जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको एज में छूट के बारे में बताया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो है 5 साल सबके लिए है। और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोती के लिए अलग से भी उसका प्रारूप है, ठीक है। तो आप यही सारी चीज़ें थी, फॉर्म आ चुका है, आप भर सकते हैं और दरोगा बन सकते हैं। कहा जाता है कि सितारे तो आसमान में होते हैं, लेकिन बहुत सारे तो लोग जो है सितारों को अपने कंधा पर भी सजाए हुए हैं। तो यदि आप चाहते हैं, आप जज्बा है, आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये आप ही के लिए है। और किसी तरह का कोई परेशानी होता है फॉर्म भरने में या कोई और जानकारी लेने में तो निश्चित रूप से आप हमको जो है कमेंट कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।